नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले इंग्लिश में मैंने आपको टॉप 80 रूल्स या द मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 रूल्स फॉर सिंटैक्स वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स के लिए दिया है। और मैं जो आपको भरोसा दिलाता हूं कि उससे ज़्यादा कोई रूल नहीं है। अगर उस आप सारे रूल को समझ लेते हैं तो आप कॉमन एरर से या सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी अपने अनुभव के आधार पर बतलाता हूं कि जो भी स्पॉट एरर में है वह सब्जेक्ट को पहचानने की तरीका है कि सब्जेक्ट को आप जितना माइन्यूटली ढंग से पहचान लेंगे उतने ढंग से क्वेश्चन कर लेंगे। आज मैं आपको स्पॉट एरर से मतलब इंग्लिश कॉमन एरर से 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूं। यह 30 क्वेश्चन विशेषकर एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस मतलब एसएससी के पेपर से कॉपी किया हुआ है और उसका मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं और प्रैक्टिस करा रहा हूं। और ये 30 क्वेश्चन को करने के बाद मैं फिर वही नतीजे पर पहुंचा कि यदि आप टॉप 10 इंपॉर्टेंट 10 जिसको कि हम सुपर 10 के नाम से जल्दी आपको बतलाने वाला हूं कि अगर वो सुपर 10 भी या आप सुपर 10 खुद भी निकाल सकते हैं कि यदि आप सुपर 10 कॉमन एरर भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से सॉरी सुपर 10 अगर आप इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है जो मैं आपको दे रहा हूं जो कि इसी से छांटा हुआ है, अगर उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो और सब्जेक्ट को पहचानने की कला आ जाए, वह प्रैक्टिस का चीज़ है, तब जाके मैं समझता हूँ कि इंग्लिश कॉमन एयर का कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसे दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, द स्पॉट द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आज मैं 30 क्वेश्चन सेंटेंस कॉमन एरर से समझा रहा हूँ और उसका आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब देखिए, जो इसका पहला क्वेश्चन है, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। जब भी आपको नाइदर नॉर अगर मिले तो आपको ध्यान है कि जो गलतियां होगी वह यहां संभावना ज्यादा रहता है ना। और आपको प्रैक्टिस कराया हुआ है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट कंजंक्शन आइदर और, नाइदर और या नॉर से जुड़े हो तो इनका वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ भी सेंटेंस जो है कि नाइदर द डॉक्टर नॉर, मतलब यहाँ नाइदर और नॉर से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह जो होगा वह गलत है। यहाँ क्या होगा, वाज हो जाएगा। तो ए आपका गलत है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, द नर्स वाज प्रेजेंट, ठीक है ना। इसी रंग से दो तीन और प्रैक्टिस कर लीजिए कि आइदर यू और ए सिस्टर, क्योंकि आपको रूल इसको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यदि दो या से अधिक सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब कंजक्शन सिंगुलर वर्ब दो या से अधिक अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो आइदर यू और नॉर सिस्टर है डन इट, आइदर यू और आई एम इन फॉल्ट, नाइदर यू और नॉर ही वाज प्रेजेंट, इसलिए यहां वाज का प्रयोग होगा। दे ऑल एक्सेप्ट सीरीन were very sad during the farewell party given to the teacher retiring and her indifference were noticed। फिर देखिए कि दे ऑल एक्सेप्ट सीरीन। अब आप देखो कि यहाँ जो आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो सब्जेक्ट कौन है, सीरीन सब्जेक्ट है, सीरीन। और वर्ब क्या है, वाज वर्ब है। सब्जेक्ट सीरीन जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्लूरल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ वर्ड जो है वह प्लूरल वर्ब है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ वाज होना चाहिए, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कि वर्ड के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा। तो ये जो रूल है, अब देखिए कि यही, अब जैसे कि आप सोचो कि दे ऑल, अपना इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, सीरीन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन किस पर फोकस किया गया, सीरीन पर, दे ऑल पर नहीं। इसलिए जो मेन सब्जेक्ट है वह सीरीन है और सीरीन के लिए वाज का प्रयोग हुआ है। आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लास
आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आवर यूनिवर्सिटी। अब आप इसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि एक रूल है जो मैं आपको बतला चुका हूं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसको एक यूनिट बना दिया गया है, एक यूनिट मान लिया गया। तो लड़के गलती कहाँ करते हैं, इसके देख के कि एस एस लगा के, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक यूनिट बना गया है, इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये सारे रूल आपको मैंने पहले समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम इसको आपको रिपीट करते रहूंगा कि आप उसको आसानी से याद कर ले। तो क्या क्वेश्चन हो गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, अब देखिए यहाँ क्या चीज देखना है कि यहाँ जो है कि एस जरूर लगेगा, क्योंकि बजाते लिख दिया हो कि नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अर्थात इज कांस्टेंट डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, तो आर कांस्टेंट डिक्रीजिंग गलत है, इज कांस्टेंट डिक्रीजिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को या इसके साथ या नंबर ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। अब जैसे अगर एक क्वेश्चन में ये रहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग देयर क्लास इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, तो भी गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट नहीं होगा। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ या द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, मतलब सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट होगा प्लूरल नंबर में होगा और जो उसका जो वर्ब है वह सिंगुलर नंबर में होगा, और इसको आधार पर देखते हुए इज गलत हो गया। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर कम। देखिए द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो क्या होता है इस रूल में, मैंने आपको यहाँ तो मैंने समझाया नहीं क्योंकि पहले आपको क्लास ले चुका हूँ कि रूल नंबर 27 के आधार पर आपको बताया। रूल नंबर 27 जो आपकी पहली पीडीएफ है उसमें आप देखिएगा, मैं सामने में भी लेकर आपको बता देता हूँ कि जो रूल नंबर 27 है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज के द्वारा जुड़े गए हो तो उनके बाद वर्ब और पर्सन वही होता है जो एज वाले पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब यहाँ दो सब्जेक्ट है, द बॉय और दूसरा हिज फ्रेंड्स, लेकिन रूल क्या है कि जब एज वेल जुड़ा हुआ हो तो पहले वाले सब्जेक्ट, तो पहले वाले सब्जेक्ट क्या है, ए है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के आधार पर यह वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वेयर नहीं होके वाज का प्रयोग होगा। क्या रूल है, दोबारा बतलाता हूँ, यदि कोई वर्ब एज वेल एज के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, यदि कोई वर्ब एज वेल एज का जुड़े हो तो उनके बाद वर्ब का नंबर और पर्सन वही होता है जो कि फर्स्ट पर्सन का होता है। फिफ्थ रूल, तो अभी तक अगर आप देखोगे सारा कॉमन रूल है, जो कि आपको हर कंपटीशन एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं। मैं तो सारा एसएससी का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड माना जाता है। पहला क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। दूसरा हो गया कि द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगता है। एज वेल एज का आपको हो गया। यही से कुछ रूल है जिसको आपको देखना है। एक रूल मैंने आपको आज शुरू में बताया था कि नाइदर नॉर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो 3-4 रूल हो गया, बाकी 2 तो आपका उसी से था, सब्जेक्ट वर्ब के मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल से। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको रूल नंबर 44 से समझाया हुआ हो, इफ आई वाज यू आई शुड नॉट लूज टेम्पर इन द सिचुएशन। अब रूल नंबर 44 जो है आप उसको देखिएगा, तो रूल नंबर 44 में बताया हुआ है कि जब कोई काल्पनिक चीज हो, इमेजिनरी सोचते होंगे, तब जाके आई के साथ या किसी का और का प्रयोग होगा। आपको देखिएगा जब भी कोई अभिलाषा या कल्पना हो तो उसके जो कि संभव नहीं हो तो वहां वर का प्रयोग होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, इफ आई वर यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर इन द सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि ये कल्पना वाला चीज है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रूल, ईच मेंबर ऑफ टीम रिसीव ए मेमोरेबिलिया, मतलब कि समारोह पत्र होता है आफ्टर ईच मैच इज ओवर। ईच मेंबर के साथ रूल नंबर 16, इसलिए मैंने रूल को आपको बार बार अवगत करा रहा हूँ। रूल नंबर 16 में मैं आपको पढ़कर भी बताता हूँ कि यदि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट
उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। क्या रूल है कि यदि दो या दो से अधिक के साथ यदि ईच या एवरी है ना, ईच एवरी हो तो क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर। तो ईच, इसका क्या हो जाएगा, ईच मेंबर ऑफ द टीम, यहाँ गलत हो रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ रिसीव नहीं होकर रिसीव्स हो जाएगा। ये आपका सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम होती है 10+2 के लिए, उसके अंदर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, और आप एसएससी का चूंकि एक कलेक्शन अच्छा हो जाता है इसलिए मैं इसका प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन जो भी एग्जाम देंगे उसमें सारे में यही पैटर्न रहेगा। दी जनरल हैव ऑर्डर, अब देखिए यहाँ सेंटेंस, मतलब यहाँ सेंटेंस को पकड़ना है आपको। सेंटेंस क्या हो गया, द जनरल ऑर्डर दैट द ट्रूप्स शुड मूव इमीडिएटली। जनरल के साथ क्या यूज करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो जनरल, क्योंकि जनरल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके वर्ब का प्रयोग भी, इसलिए जनरल हैज ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे होमवर्क, तो यहाँ द जनरल हैज, मतलब यहाँ जो है हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब आप पहले इसको सब्जेक्ट खोजो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस, यह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसके बाद दूसरा क्या, वर्ब क्या है, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी, वेरी पर आप जानते हो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि इस वर्ब में और सब्जेक्ट में या नाउन में कंसेप्ट अलग है। जैसे यदि राम हो या क्या कहते हैं उसको, हाँ ठीक है, बॉय हो, तब इसको क्या बनाते हैं, बॉयज बनाते हैं। किसके लिए, नाउन के लिए। वर्ब के लिए देखिएगा तो यहां क्या हो गया, ए हो गया सिंगुलर और ए हो गया प्लूरल। लेकिन गिव, गिव्स और गिव, तो द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरीज, तो क्या हुआ, यहां आप देखेंगे तो यहां वेरी है, वेरी जो है प्लूरल वर्ब है, वेरीज इसका सिंगुलर वर्ब है। तो क्या हो जाएगा, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट देयर वीकली वेजेज। अब एवरी के साथ एवरी सैटरडे वर्कर्स के लिए देखिए यहाँ क्या है, आपको सब्जेक्ट को पहचाना है कि वर्कर सब्जेक्ट है, और जब वर्कर सब्जेक्ट है तब जाके इसके साथ गेट सही नहीं है कि क्या होगा, गेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चूंकि वर्क प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, द वर्कर गेट होगा ना कि वर्कर गेट्स होगा। ठीक है, नंबर 16 से कुछ और चीज होगा इसमें, देखिएगा। रूल नंबर 16 में मैंने आपको बताया था कि यदि दो सिंगुलर नाउन, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट को एवरी का प्रयोग होता है। इसको मैंने याद करने के लिए आपको दिया था कि रूल यह है कि यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट ईच और एवरी से प्रयोग होता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो है कि वर्कर्स को बेस बनाया गया है। ठीक है, एवरी सैटरडे के लिए नहीं हुआ था, इसीलिए ये जो आपका सेंटेंस गलत है, द वर्कर्स गेट्स।
तो ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड होगा, क्योंकि रूल नंबर 37 जो है आपका कि वन ऑफ द, ध्यान दीजिए, मैं आपको वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो इसमें बजाते लिखा हुआ है कि वन ऑफ या वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए ये जो द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएशन, क्रिएशन के बदले में यहाँ क्रिएशंस हो जाएगा। आई डि नॉट बाई नाइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, नाइदर ऑफ के साथ रूल होता है कि नाइदर, अच्छा यहाँ क्या है कि आई डू नॉट, नाइदर का मतलब न तो होता है, वो उसने मुझे न तो पेन दिया ना पेंसिल, तो नाइदर न होगा। अब रहा है कि आई डिड नॉट बाई नाइदर ऑफ, अब देखिए कि एक जगह डबल नेगेटिव लग गया, नॉट और नाइदर दोनों का तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव सेंस होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि दो नेगेटिव एक साथ नहीं लगाते हैं, इसलिए सेंटेंस हो जाएगा यहाँ बाई आइदर का प्रयोग होगा, इसलिए आई डू नॉट, एक अपना को करेक्शन करना है, इसको तो छोड़ नहीं सकते, यहाँ इसको हम आइदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द म्यूजिक वीडियो, एसएससी सीजीएल टीयर सेकेंड का क्वेश्चन है। देखने में बड़ी एसएससी के नाम पर ही लोग डर जाते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन का फिर सब्जेक्ट को पहचानो। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए लार्ज नंबर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ थर्ड में गलती है, ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो आप देखेंगे वर्ब तो प्लूरल है ही, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो क्या सही हो जाएगा, स्टूडेंट्स। तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, क्यों, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ के साथ या ग्रेट नंबर ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आइदर ऑफ दीज टू, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो अब देखिए कि आइदर ऑफ दी, ये आपको पता हो गया है कि यहाँ प्लूरल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ दो चीज ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो आप। आइदर ऑफ दीज टू, यहाँ रोड्स होगा, तो रोड सही है, लेकिन यहाँ लीड है, लीड सॉरी, लीड जो है वह वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, तो इसका सही हो जाएगा LEADS, लीड्स हो जाएगा, लीड्स टू। ठीक है ना, क्या रूल हो गया, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव। अब आपको यहाँ वन ऑफ द को पकड़िए, क्योंकि रूल वन ऑफ के बाद, वन ऑफ आपको शुरू में बतलाया था कि जब वन ऑफ होगा तो यहाँ इसके साथ सब्जेक्ट क्या है, थिंग सब्जेक्ट है, मतलब आप देखो इसमें एक ही चीज आपको पकड़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट को पकड़ो कि आखिर है क्या। प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ जो जिसके लिए फोकस किया जा रहा है वर्ड को कि थिंग है, तो थिंग्स का क्या हो जाएगा, थिंग्स हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ के साथ या ईच ऑफ के साथ जो होता है कि थर्ड मतलब प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और उसके साथ क्या है कि वन ऑफ द पार्क थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव, इसलिए वन ऑफ द थिंग्स हो। इफ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स होम आई हैव एवर रीड, यहाँ होम का प्रयोग न कि वन ऑफ के साथ हमेशा दैट का प्रयोग होता है। वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड, वन ऑफ द माई बेस्ट स्टूडेंट दैट आई हैव लाइक्ड, ठीक है ना, वन इट इज वन ऑफ द बेस्ट टीवी दैट आई लाइक टू सी, ठीक है ना, मतलब होम का प्रयोग कभी नहीं होता है। एवरी मॉर्निंग, अब जब भी श्रिल नॉइज वेकअप, अब देखिए कि एवरी का मतलब होता है प्रत्येक दिन, लेकिन यहां आपको पहचानना है कि अश्लील नॉइज, ये इसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सब्जेक्ट को पकड़े, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, श्रिल न्यूज नॉइज, और श्रिल नॉइज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वेक नहीं होके वेक्स का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट। आप देखो अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, इसे एक चीज आप समझ गए होंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं
कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन उससे आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट को, है ना, क्योंकि आप एवरी मॉर्निंग देखा लगता है कि, लेकिन नहीं, श्रेल नॉइज वेकअप मी, तो इसलिए इसका वेक्स होगा। ही विन्स सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक परसेप्शन। अब देखने में तो बड़ा सेंटेंस लगता है, लेकिन आप जानते हो कि ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विन नहीं होकर विंस होगा, बाकी सेंटेंस कोई अपना मतलब ही नहीं है, सीधे हो गया ही विंस हो जाएगा। आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। अब यहां फिर सब्जेक्ट को पहचानो कि आवर न्यू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एक ही होगा ना, सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस है, इसका मतलब सेक्रेटरीज नहीं है, सेक्रेटरी है, इसके साथ क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा, तो आवर सेक्रेटरी इसलिए हैज बीन का प्रयोग होगा। वन ऑफ द प्रोपोजल्स रिसीव्ड बाय अस सीम वेरी इंटरेस्टिंग। एसएससी सीपीओ का एग्जाम, वन ऑफ द प्रोपोजल, जब भी वन ऑफ द हो गया तब सीम के बदले में सीम्स हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ वन ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ जनरली आपको रूल जो बताया था कि जब अगर कोई एक ही विचार हो तब जाके हम सिंगुलर सब वर्ब का प्रयोग करते हैं, और यदि अलग अलग हो तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट देखने के बाद लगता है कि अलग अलग है, लेकिन नहीं, डिफरेंस ऑफ पार्ट कंट्री को जोड़ी जो बना गया है पंच, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के लोगों को मिलकर बनाया है, मतलब अलग अलग मतलब कि अलग अलग राज्यों के हैं, कंट्री के हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ आर के बदले में ईज का प्रयोग होगा। Each one of the children in a nursery class require individual attention. Require each one of the children, यहाँ each one of के साथ यहाँ require नहीं होकर requires होगा, तो requires का प्रयोग होगा। He gave such a long speech, but everybody felt bored. अब देखिए इसका सेंटेंस को पकड़िए, He gave such a, इतना स्पीड दिया, लेकिन सभी बोर हो गए। यहां बट का अर्थ नहीं निकलता, डैट का प्रयोग हुआ। ही गेव ए सच लॉन्ग स्पीच दैट एवरीबडी, है ना, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए, ही गेव सच ए लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फील, तो क्या हो गया, सच के साथ हमेशा डैट का प्रयोग किया जाता है, बट के, है ना, तो आपका सच डैट लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 23 क्वेश्चन है कि वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड। मोस्ट ऑफ द शॉपर्स जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इस सेंटेंस में वर्ब भी गायब है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ वर्ड लुकिंग द सही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन द मॉल लुकिंग फॉर है ना, यहाँ वर्ड का इन द मॉल मेल वर्ड लुकिंग फॉर का प्रयोग होगा। द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन आर थ्रू डूइंग थिंग्स विथ डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। द सिंपलेस्ट वे सब्जेक्ट है, और सिंपलेस्ट वे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपना सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए आर नहीं ईज हो जाएगा। Everyone are very well equipped with his own weapons. Everyone के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ। आपको नोट्स में दे चुका हूं, इसको आप बार बार पढ़े। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। अब फिर यहां देखिए कि सरस्वती कॉलेज इंडिविजुअल है, सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वन ऑफ द बेस्ट। आपको ध्यान होगा वन ऑफ के साथ मैंने बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन का, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेज हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए सही आंसर इसका कॉलेजेज होगा।
बड़ी जो भी अब तक आपके एसएससी में क्वेश्चन आया मैंने सब कंपाइल कर दिया हूँ, और दूसरे क्वेश्चन भी देखा तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए आप इस रूल को 2 से 3 बार पढ़ो। इसके बाद मैं इसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी क्वेश्चन का एक सेट दूंगा, उसके बाद आपसे फिल इन द ब्लैंक्स का टेस्ट लूंगा। द फेमस ऑथर एंड एक्टर, देखिए आपको रूल बतलाया हुआ है, एंड के साथ जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो सिंगुलर भाव का प्रयोग होता है, लेकिन यदि दोनों एक ही भाव को प्रकट करते हैं, एक ही व्यक्ति को प्रकट करते हैं, तो आर के बदला इज का प्रयोग होगा। तो द फेमस ऑथर एंड एक्टर, यहाँ अगर आर्टिकल एक ही के पीछे है, चूंकि आर्टिकल एक के पीछे है इसलिए अगर तो आर नहीं होके इज हो जाएगा, लेकिन द फेमस ऑथर एंड द एक्टर होता तब इसका अलग आंसर होता। तो इज बीइंग ऑनर्ड होगा क्योंकि लेखक अभिनेता एक ही व्यक्ति है। Only one step of the book running into 1200 pages on Gandhiji visit to South Africa remain new। अब देखिए कहाँ सेंटेंस छुपा हुआ है, ओनली वन ए सब्जेक्ट है, और वर्ब कहाँ छुपा हुआ है, रिमेन। जब यह ओनली ऑन को सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, रिमेन्स हो जाएगा, ये सही है। We looks into water and are frightened at the sight। अब सेंटेंस देखने में बहुत बड़ा है, लगता है कहाँ से खोजूं, लेकिन पहला में आप अगर नजर दौड़ाओगे तो वी के साथ लुक्स नहीं हो के लुक होता है, वी लुक। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज, फिर देखिए ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। जैसे वहां बतलाया था कि यदि 2 सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन के साथ 2 अलग अलग आर्टिकल के साथ जुड़े हुए हैं तो 2 अलग अलग सब के बारे में बतलाता है, इसलिए वाज नहीं लग के ओवर लगाया गया। इस ढंग से मैंने 30 सेट जो कि कंपटीटिव में आए हुए क्वेश्चन है अलग अलग ढंग से, उसको मैं आपको रूल से समझाने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे, और यह सारे कंपटीटिव एग्जाम के लिए होते हैं। मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपको 80 इंपॉर्टेंस रूल दिया है उसको आप गो थ्रो करें, एक बार 2 बार नहीं। जो लड़के मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं या ऐप पर जुड़े हुए हैं उनको अलग से इसका पीडीएफ भी दे रहा हूँ, तो आप पीडीएफ को संभाल कर रखने, क्योंकि मेरा उसमें बहुत मेहनत है और आज तक जितने क्वेश्चन आए सबको मैंने कंपाइल कर दिया है, उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम पर मेरा प्रयास रहेगा कि इस रूल को छांट के ओनली 10 इंपॉर्टेंस रूल दे दूँ और उस पर प्रैक्टिस करा दूँ। आशा करता हूं कि आप वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मेरे जो हेराल्ड ऑनलाइन ऐप है उसको लाइक करें, और उस ऐप के द्वारा मुझे आप सूचित करें कि आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, तो उसका मैं उसी ढंग से मैटर देते रहूँगा, मार्गदर्शन देते रहूँगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।